हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस IT पर। और हम एक्सरसाइज 3.4 को सोल्व कर रहे थे। हमने यहाँ पर पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और प्रश्न नंबर 7, 1, 2 और 7 ये 3 प्रश्न हमने सोल्व कर लिए थे। और इसी प्रकार के बाकी सभी क्वेश्चन हैं। 2 बाई 2 क्रम की मैट्रिक्स आपके पास है, तो आप सभी के लिए प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हो। तो हमने कहा था कि आप 14 तक करके देखेंगे। तो आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, आगे हम उन क्वेश्चन को शामिल कर लेंगे। यदि कोई नहीं आया तो आज हम शुरुआत करेंगे 15 क्वेश्चन से। तो 15 क्वेश्चन को हम शुरुआत करें उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल प्रेस करना भी ना भूलना। क्योंकि ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 15 क्वेश्चन है, 14 तक आपको करना है, बता दिया है। 15 क्वेश्चन क्या है आपके पास, 3 बाई 3 क्रम की एक मैट्रिक्स है, 2 -3 3 2 2 3 और 3 -2 2। तो हम 15 को सोल्व करें। 7 के बाद में हमारे पास 15वां क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स ए मिली है आपको। मैट्रिक्स है 2 -3 और 3, इसके अलावा 2 2 3 और 3 -2 2, ये मैट्रिक्स आपको दी गई है। हम यहाँ पर पंक्ति संक्रिया लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, मोस्टली सारे क्वेश्चन सब पंक्ति संक्रिया से ही करेंगे। हमने कहा था एक संक्रिया चूज कर लेना है, उसी को सभी जगह लगाने की कोशिश करना। तो यहाँ हम पंक्ति संक्रिया लगाएंगे। तो सबसे पहले ए को कैसा लिखेंगे, ए को हम आई ए की फॉर्म में लिखेंगे। सही है, क्योंकि पंक्ति में आई पहले लिखा जाता है और स्तंभ संक्रिया लगाते हैं तो आई को हम ए के बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम काम करने वाले हैं पंक्ति संक्रिया पर। तो पंक्ति संक्रिया की सहायता से इनवर्स निकालेंगे। तो ए की वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करेंगे। ए का मान आपको मिला है वो है 2 -3 3 2 2 3 और 3 -2 2। इधर इकाई मैट्रिक्स को भी रखेंगे हम, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होता है। और मैट्रिक्स ए को एज इट इज रखेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला स्तंभ है उसे 1 0 0 की फॉर्म में बदलेंगे। और सबसे पहले क्या बनाना है आपको, 1 बनाना है। तो यहाँ 2 आ रहा है, 2 की जगह 1 बनाने के लिए पहली पंक्ति में 2 का भाग दे देंगे, यानी R1 को चेंज करेंगे R1/2 से। ये संक्रिया हम लगाएंगे, यानी पहली पंक्ति में 2 का भाग दे देंगे तो माइनस में 3/2 3/2, बाकी 2 2 3 और 3 -2 और 2। दूसरी और तीसरी पंक्ति एज इट इज है। इधर भी हम 2 का भाग देंगे तो 1/2 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और ए मैट्रिक्स गुणा में है वो एज इट इज। अब हम फिर से संक्रियाएं लगाते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर 0 बनाना है हमको, किस किस में, R2 में और R3 के पहले अवयव में। तो हम R2 में संक्रिया लगाएंगे। क्या, R2 में आपके पास 0 कैसे लाया जा सकता है, पहली पंक्ति को हम 2 से गुणा करके घटा दें। और R3 में कैसे लाया जा सकता है, R3 में हम R1 को 3 से गुणा कर घटा देंगे तो R3 में 3 की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 2 संक्रियाएं हम लगाएं, यहाँ पर एक साथ अप्लाई करेंगे दोनों को। पहली पंक्ति में हमने कोई चेंज नहीं किया है तो 1 और माइनस में 3/2 और 3/2। अब दूसरी पंक्ति में करेंगे, पहले को 2 से गुणा करके घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। पहले को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 मिलेगा, 2 कट जाएगा और उसमें से -3, 2 में से हम माइनस का 3 घटाएंगे तो 2 और 3 जुड़ करके प्लस के 5 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 3 और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। श्योरी, हमें गुणा करना है यहाँ पर R1 को 2 से तो 3, हाँ 0 बन जाएगा। सही है। और नेक्स्ट तीसरी पंक्ति में क्या करेंगे, पहली पंक्ति को 3 से गुणा करके घटाना है तो ये तो हो जाएगा 0। उसके बाद पहले को हम 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 9/2 हो जाएंगे, और माइनस के 2 में से -9/2 को घटाएंगे तो प्लस में 9/2, यानी 4.5 में से 2 कम करेंगे तो 2.5 बचेंगे। और 2.5 भी कैसे होंगे, प्लस के 2.5, तो प्लस में 5/2 बचेगा। ऐसे ही पहले पंक्ति को हम 3 से गुणा कर लेंगे, 3/2 को फिर से, तो ये 9/2 बनेगा। और इस 9/2 को किस में से घटाना है, 2 में से घटाना है, तो वही बात आएगी माइनस के 5/2। इस बार माइनस के आएंगे, पहले प्लस के आए थे। ठीक है, समझ लेना, एक प्लस का है और एक माइनस का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। इस तरफ भी करते हैं यही कार्य। पहली पंक्ति में कोई बदलाव नहीं किया गया, 1/2 0 0। उसके बाद दूसरी पंक्ति में हमने बदलाव किया, पहली को 2 से गुणा करके घटा दिया। 2 से गुणा करेंगे तो 1 बनेगा, 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और बाकी एज इट इज रहेंगे। इनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा।
तीसरे पे आ जाएंगे R3 माइनस में 3R1, 3 से गुणा करके हम यहाँ पे घटाएंगे 0 में से, तो 3 से गुणा करेंगे तो -3/2 हो जाएगा घटाने पर, ठीक है। और 0 में से 0 ही रहेगा और 1 में से 0 घटाएंगे तो भी 1 आ जाएगा। ये हमारे पास दो संख्याएं लगाने के बाद पहला स्तंभ रेडी हो गया है। अब हमें चाहिए यहाँ बीच में, यानी दूसरा स्तंभ रेडी करना है, तो बीच में लाएंगे सबसे पहले 1, पर हमको कितना मिला है, 5 मिला है। 5 कैसे हटाएंगे, हम दूसरे पंक्ति में भाग दे देंगे कितने का, 5 का, तो R2 में भाग दे दीजिए 5 का, तो 1 माइनस में 3/2, 3/2, 0, 1, 0 और 0, 5/2 और माइनस में 5/2, तो ये 5 का भाग दे दिया हमने। इधर भी दे देते हैं 1/2, 0, 0 पहली पंक्ति ऐसे ही, दूसरे में देंगे तो माइनस में 1/5, प्लस में 1/5, 0, माइनस में 3/2, 0 और 1, ठीक है। ये मान हमारे पास आया। अब हमें बनाना है दो जगह पर क्या, 0, -3/2 की जगह पर भी और यहाँ पर 5/2 की जगह पर भी। तो चलिए दूसरे स्तंभ के लिए हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हम पहली पंक्ति में लगाएंगे संक्रिया। यहाँ पर 0 बनाने के लिए हम दूसरी पंक्ति को कितने से गुणा करके जोड़ेंगे, 3/2 से गुणा करके जोड़ देंगे, किसको, दूसरी पंक्ति को। इसके अलावा हमें R3 में भी बदलाव करना है। R3 में आपको क्या करना है, दूसरी पंक्ति को 5/2 से गुणा करके घटाना है ताकि 0 बने। ये दो संक्रियाएं हम लगाएंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले R1 में 3R2, 3/2 R2 जोड़ना है, तो पहली तो 1 ही रहेगी क्योंकि 0 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा वाला मान है वो आपके पास 0 हो जाएगा, और तीसरे में 0 से गुणा करके घटाएंगे तो 3/2 ही रहेगा। ये 0, 1, 0 क्यों, क्योंकि दूसरे स्तंभ में हमने किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है। और तीसरे पे आ जाते हैं, तीसरी पंक्ति पर। तो तीसरी पंक्ति में R3 माइनस में 5R2, तो R3 0 वाला तो 0 ही रह जाएगा, और ये भी 0 बनेगा, और ये माइनस में 5/2 ही रहेगा क्योंकि R2 में मान घटेगा वो 0 रहेगा, ठीक है। और सामने इधर वाले पे आ जाते हैं। पहले सबसे पहले हम लगाएंगे R1 में कंडीशन, यहाँ पे जो दी गई है शर्त, हम R2 को गुणा करेंगे कितने से, 3/2 से, तो माइनस के 1/5 को 3/2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3/10, और इसे हम जोड़ देंगे R1 में, 1/2 में जोड़ेंगे तो ये आपके पास LCM तो 10 ही आएगा, और 5 माइनस में 3 आपके पास मान आएगा 2/10 यानी 1/5। तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी पहली 1/5, फिर दूसरे को एक बार 1/5 को 3/2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3/10, और इसे जोड़ेंगे तो ये 3/10 ही कहलाएगा, और तीसरा 0 है वो 0 ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। फिर दूसरी पंक्ति में हमें कुछ ही नहीं करना है, माइनस में 1/5, प्लस में 1/5 और 0 ही रखना है। तीसरे में फिर बदलाव करना है, 5/2 से गुणा करना है, तो 5/2 से 1/5 को गुणा करेंगे तो जो माइनस का 1/5 है ना, वो जब 5/2 से गुणा होगा, -1/5 गुणा 5/2, तो कितना मिला, माइनस का 1/2। तो -1/2 को घटाएंगे हम माइनस के 3/2 में से, घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का आधा कम करोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 1/5 को हम गुणा करेंगे 5/2 से, तो माइनस का 1/2 आपके पास यहाँ पे मान आएगा नेक्स्ट, ठीक है। इसके अलावा 1 - 0 1 ही रहेगा, गुणा में a, ओके। तो हमारे यहाँ पे दूसरा स्तंभ क्लियर हो गया। अब तीसरे स्तंभ पे आएंगे। सबसे पहले हमें इस जगह पर कितना बनाना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम -5/2 से गुणा कर देंगे, किसको, R3 को। किसमें चल रही है संक्रियाएँ हमारे पास, पंक्तियों में चल रही थी, तो हम R3 को लिखेंगे कितना, 5/2 माइनस का है, तो माइनस में 5/2 R3 से हम इसको गुणा कर देंगे, ठीक है, यानी -5/2 से गुणा करके लिख लेंगे। उल्टा है, 5/2 तो भाग देना है 5/2 का, तो कितना हो जाएगा, 2/5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2/5 का भाग दे से गुणा कर देंगे तो 2 से 2 और 5 से 5 कट जाएंगे, ठीक है ना। या उल्टा कह सकते हो, 5/2 से भाग दे दिया या 2/5 से गुणा कर दिया है। तो क्या क्या होगा वो देखें, 1 0 3/2
0 1 0 और 0 0 यहाँ हो जाएगा 1। इधर पहली और दूसरी पंक्ति में हमने कोई चेंज नहीं किया, 1/5 3/5 0 और माइनस में 1/5 1/5 और 0। और तीसरी में हमने बदलाव किया है भाई, क्या किया है, R3 में से 2/5 R3, यानी R3 को माइनस के 2/5 से गुणा करते हैं तो माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस के 2/5 और माइनस के 1/2 से करेंगे माइनस के 2/5 को, तो ये भी प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, 1/5 आ जाएगा। और नेक्स्ट 1 है उसको भी हम 2/5 से गुणा कर देंगे तो ये माइनस का 2/5 हो जाएगा और बाहर a है। ठीक है, चलिए आगे देख। अब बस हमें 3/2 की जगह पर 0 लाना है। कैसे लाएंगे भाई, ये पहली पंक्ति है, कौन सी पंक्ति है, पहली। तो पहली पंक्ति में बदलाव करेंगे, 3/2 से हम गुणा करके तीसरी पंक्ति को घटा देंगे, सही है ना। तो 3/2 3/2 कट जाएंगे घटाने पर। तो ये संक्रिया और लगानी है लास्ट, तो 1 0 0 हो जाएगा। बाकी दो पंक्तियां हैं वो आपके पास एज इट इज हैं, लास्ट में 1 है भाई। और इधर वाले में हम बात करेंगे तो पहली में चेंज किया था, तीसरी को 3/2 से गुणा करके। तो 3/2 के साथ में हम 2/5 को करेंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, कितने बच जाएंगे, ये 3/5 और 1 में से 3/5 को घटाएंगे, 1/5 में से 3/5 को घटाएंगे तो माइनस में 2/5 बचेंगे। तो पहला तो मान ही आ गया। दूसरा 3/5 को हम 1/5 में से गुणा करें, 1/5 को गुणा किया 3/2 से तो ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, और 3/10 को हम 3/5 में से घटा लेंगे तो क्या मिलेगा, एक तो हमारे पास यहाँ पर 10 है भाई, मिस्टेक इसलिए हो रही थी, हमारे पास मान थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ऊपर से गलत उतर गया था, 3/5 वो लिख दिया था हमने, 3/10 है। तो 3/10 में से 3/10 हम घटा देंगे। देखो क्या कर रहे थे, तीसरी पंक्ति में ये जो एलिमेंट है 1/5, इसको 3/2 से गुणा करेंगे तो 3/10 बनेंगे, 3/10 में से 3/10 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 3/2 को हम माइनस के 2/5 से करेंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, 3/5 माइनस का आएगा, घटाएंगे तो प्लस का 3/5 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी में हमने कोई बदलाव किया ही नहीं है तो बाकी पंक्तियाँ एज इट इज ही रह जाएंगी। माइनस में 1/5 1/5 0 2/5 1/5 और माइनस में 2/5, ये आपके पास मान आया। इधर बन गई इकाई मैट्रिक्स I और इसे कह सकते हैं हम A इनवर्स और गुणा में है A। तो बताइए A इनवर्स कितना मिला हमको, माइनस में 2/5 0 3/5 माइनस में 1/5 1/5 और 0 2/5 1/5 और माइनस में 2/5। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा एक करेक्शन करना था हमारे पास यहाँ पर, जो हमने कर दिया है, ध्यान दे लेना। पहले हमने यहाँ पर कितना लिख रखा था, 3/5, वो ऊपर 3/10 है, गलती से 3/5 लिखा गया था, उसको हमने करेक्ट कर दिया था और आगे ये मान आपके पास आ गया A इनवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ऐसे 16वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो सबसे पहले 1 बनाया हुआ है, हम पंक्ति संक्रिया यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो हम इसको यदि मैट्रिक्स A मान लेते हैं तो हमारे पास A = IA होगा और A की जगह पर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 3 -2 -3 0 माइनस में 5 और 2 5 0। ठीक, ये तो हमारे पास मैट्रिक्स A। इधर इकाई मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 और ये मैट्रिक्स A एज इट इज। अब देखिए सबसे पहले हमें पहले स्तंभ को 1 0 0 की फॉर्म में बनाना है, 1 आ रहा है तो बस केवल बाकी आगे के 2 को 0 0 करना है, यानी -3 की जगह 0 लाना है और 2 की जगह 0 लाना है। और संक्रियाएँ कौन सी लगानी है, पंक्तियों में। तो सबसे पहले हम R2 में लगाएंगे संक्रिया, क्या लिखेंगे, R2 में हम R1 को 3 से गुणा करके जोड़ देंगे। ऐसे ही साथ साथ R3 में भी लगा लेंगे। R3 में क्या करेंगे, हम R1 को 2 से गुणा करके घटा देंगे। तो ये दो संक्रियाएँ हम एक साथ अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। पहली पंक्ति में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, एज इट इज है। नेक्स्ट इस R2 को यूज लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करके घटाने पर 0 बन जाएगा, जोड़ने पर 0 बन जाएगा और 3 3 9 हो जाएंगे, 0 में जोड़ेंगे तो 9 ही रहेंगे और यहाँ से 3 गुणा करेंगे तो -6 और -5 -11 हो जाएंगे जोड़ने पर। ठीक है, और तीसरी पंक्ति में भी हमने साथ साथ संक्रिया लगाई है। पहले को 2 से गुणा करके घटाना है, 2 - 2 0, 2 से गुणा करेंगे 6 बनेंगे, 6 को 5 में से घटाएंगे -1 और आगे
2 से गुणा करेंगे R1 को तो माइनस के 4 हो जाएंगे और 0 में से घटाएंगे तो प्लस के 4 आ जाएंगे। ऐसा ही इधर भी कर देंगे। अब हम क्या क्या करना है, पहली पंक्ति को एज इट इज़ लिखना है, दूसरी में चेंज करना है, पहली को 3 से गुणा करके दूसरी में जोड़ना है। 3 से गुणा करके जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे और बाकी के अवयव 0 हैं ही, कोई दिक्कत ही नहीं देगा, तो 1 0 एज इट इज़ रह जाएंगे क्योंकि पहली पंक्ति में बाकी अन्य अवयव 0 0 हैं। चलिए R3 की बात कर लेते हैं। 2R1 2 से गुणा करके घटा दीजिए, तो 1 को 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। और फिर बाकी में 0 0 हैं तो घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो मान आपके पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 9 की जगह पर 1 बनाना है। क्यों? क्योंकि दूसरा स्तंभ 0 1 0 की फॉर्म में होता है, तो अब हमें 9 की जगह पर 1 बनाना है। और कैसे बनाएंगे, हम करेंगे दूसरी पंक्ति में 9 का भाग देंगे, तो R2 में चेंज करेंगे और R2 में भाग दे करके लिखेंगे कितने का, 9 का। ठीक है, तो 9 से भाग कर देंगे हम दूसरी पंक्ति को। करते चलिए, पहली पंक्ति में 9 चेंज, दूसरे में हम भाग देंगे 9 का, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा और माइनस में 11/9 आ जाएगा। बाकी तीसरी पंक्ति 0 -1 और 4 ऐसे कैसे रहेगी। इधर भी आ जाइए, पहली और तीसरी पंक्तियां हैं वो एज इट इज है, दूसरी में हमें चेंज करना है, 9 का भाग देना है, तो ये हो जाएगा 1/3, 1/9 और 0, बाकी -2 0 और 1 ये एज इट इज है। अब हमें 3 को हटाना है और माइनस के 1 को हटाना है, तो 2 संक्रियाएं हम एक साथ लगाएंगे। R1 में लगाएंगे, R1 माइनस में 3 R2 और ऐसे ही R3 में लगाएंगे R1 और प्लस में R2। ठीक है, R2 एक बार जोड़ा गया, एक बार घटाया गया है, 2 संक्रियाएं हमने यूज ले ली हैं यहाँ पर। तो क्या क्या मिलने वाला है वो भी देख लेते हैं। तो लगा दीजिए संक्रियाओं को, क्या क्या मिल देगा। चलिए, सबसे पहले हमने पहली पंक्ति में लगाई है संक्रिया, तो बिल्कुल लगा देते हैं। R1 में से 3R2 करना है, तो पहला तो 1 ही रहेगा, ये आपके पास 0 बन जाएगा। और 3 से गुणा करेंगे R2 को, ये है माइनस का 11/9, 11/9 को हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये जाएगा माइनस में 11/3, और इसे घटा देंगे माइनस के 2 में से, तो माइनस माइनस प्लस में 11/3, 3 दूनी 6, तो प्लस में आ जाएगा 5/3, ये हो गया। अब दूसरी पंक्ति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तीसरे में कर रहे हैं हम R1 और R2 को जोड़ रहे हैं, तो 0 + 0 0, -1 + 1 भी 0, और 4 में हम जोड़ेंगे माइनस के 11/9, तो 9 चौक 36, 36 में से 11 कम करेंगे 25/9। इधर आ जाइए, यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। क्या क्या कहा, सबसे पहले हम बदलाव करेंगे R1 में, 3 से गुणा करके R1 में जोड़ देंगे। 3 से गुणा किया हमने तो ये यहाँ से मिलेगा 1, और 1 को किस में जोड़ना है, वो घटाना है R1 में से, तो 1 में से 1 को घटाएंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/9 को करेंगे 3 से गुणा, तो बन जाएगा 1/3, और R1 यानी 0 में से घटाएंगे तो माइनस का 1/3। फिर तीसरे पे आ जाते हैं, उसमें 0 0 है तो वो 0 ही रहेगा। बाकी दूसरी पंक्ति में हमने किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया, वो एज इट इज है। तीसरे में फिर से किया हमने R1 और R2 और R3 को, सॉरी R3 है भाई, यहाँ पर R3 और R2 दोनों को जोड़ दिया है, माइनस का 2 और 1/3 को जोड़ेंगे तो माइनस में 5/3 मिलेगा। इसके अलावा 0 में 1/9 को जोड़ेंगे तो 1/9 रहेगा और 1 रहेगा, और गुणा में A मैट्रिक्स यहाँ पर और चल रही है, वो एज इट इज है। ठीक, अब और आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ बनाना है कितना, 1, तो हम 25/9 है, तो 9/25 से गुणा कर देंगे। किसको करेंगे, पंक्ति संक्रिया लग रही है इसलिए तीसरी पंक्ति का अवयव है, तो तीसरी पंक्ति को लिख देंगे 9/25 गुना। ठीक, चलिए इस संक्रिया को भी यूज ले लेते हैं, फिर बनाएंगे 0 0, तो 1 0 5/3, ऐसे ही 0 1 माइनस में 11/9, और ये 0 0 और ये हो जाएगा 1। इधर 0 माइनस में 1/3, 0 1/3 1/9 0,
अब 9/25 से गुणा कर दो R3 को, 9/25 माइनस के 5/3 को करेंगे 9/25 के साथ में, तो ये 3 आ जाएगा आपके पास, और ये 5 से कटेगा 5 आ जाएगा, माइनस में 3/5। फिर 1/9 को 9/25 से गुणा करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/25, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और 1 से गुणा करके लिखेंगे तो हो जाएगा 9/25। ठीक, अब हमें 5/3 की जगह 0 लाना है और 11/9 की जगह पर भी 0 लेकर आना है। तो हम दो संक्रियाएं अप्लाई करेंगे। R1 में तो करेंगे R1, अब वहाँ पर 1 चाहिए, 1 कैसे आया, वो सॉरी 0 चाहिए, 0 कैसे आएगा, हम वहाँ पर सेम 5/3 से R3 को गुणा करके घटा दें। ऐसे ही हम R2 में बदलाव करेंगे। R2 में से हमें क्या करना है, 11/9 R3 को जोड़ना है। ये दो संक्रियाएं हमने लिखी हैं। ठीक है, गुणांकों से पता लग जाएगा। 5/3 आ रहा है तो 5/3 से गुणा करना है, 11/9 आ रहा है तो 11/9 से गुणा करके जोड़ना है, क्योंकि वो माइनस का था तो जोड़ रहे थे, पहला प्लस का था तो घटा रहे हैं। चलिए करती मान प्राप्त कर लीजिए, क्या क्या मिलेंगे। पहले में R1 माइनस में 5/3 R3 0 है, इसलिए 1 ही रहेगा। नेक्स्ट में भी आपके पास 0 ही रहने वाला है, और 5/3 वाला पार्ट है वो भी 0 हो जाएगा। संक्रिया ही ऐसी लगाई हमने 0 बनाने की। फिर नेक्स्ट है, हम R2 में फिर से चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर 11/9 से गुणा करके लिखेंगे तो ये आपके पास 0 1 और ये हो जाएगा 0, बाकी 0 0 1। इधर आ जाइए, मेन इंपॉर्टेंट काम तो इधर करना है हमको, यही तो होगा असली काम। R3 को 5/3 से गुणा कर दो, माइनस के 3/5 है, उसको आप 5/3 से गुणा कर देंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस के 1 को हम R1 यानी 0 में से घटा देंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट R3 को 5/3 से गुणा कर देंगे तो 1/25, ये आ जाएगा 1/15। ठीक है, और 1/15 को हम माइनस के 1/3 में से घटा देंगे, घटाएंगे तो 15 आपके पास एलसीएम होगा, और इधर 5 और 1 6, माइनस के 6/15 3 से कट भी जाएंगे तो माइनस में 2/5, तो ये मान आ जाएगा माइनस में 2/5। नेक्स्ट की हम बात कर लें यहाँ पर, तो 9/25 है, 9/25 को हम गुणा करेंगे कितने से, 5/3 से। 9/25 गुणा 5/3, तो ये 5 5 15, 9/15 पर घटाएंगे तो माइनस में होंगे 9/15। ठीक है, ये 5 आया है काटने पर। सेकंड, दूसरी पंक्ति में हम 11/9 से R3 को गुणा करके R2 में जोड़ रहे हैं, तो माइनस के 3/5 है, इसको 11/9 से गुणा कर दो, माइनस का 3/5 और 11/9 काटेंगे तो ये 3 कट जाएगा, 3 आ जाएंगे तो 11/15 आएंगे माइनस के, क्या जाएंगे, माइनस के 11/15, और 1 के साथ 1/3 प्लस में 11/15 जोड़ेंगे तो 5 और 11 16, तो 16/15 हो जाएंगे। तो ये आपके पास 16। हम दूसरी पंक्ति में संख्या लगाते हैं, R2 प्लस में 11/9 R3, यानी R3 जो है उसको 11/9 से गुणा करेंगे, माइनस के 3/5 गुणा 11/9, सरल करने पर 3 से काटने के बाद हमें मिलेगा माइनस में 11/15। ठीक है, इसे जोड़ना है 1/3 में, तो 11/15 को 1/3 में हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम तो 15 आ जाएगा, 5 माइनस का 11 माइनस में 6/15, और 6/15 कट जाएंगे 3 से, तो माइनस में 2/5 आपको ये मान मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले में फिर हमारे पास है 1/25, 1/25 से वो गुणा होगा 11/9 से। फिर हमें इसे किस में जोड़ना है, हमें इसे जोड़ना है 1/9 में, तो देखो 1/9 तो कॉमन आ जाएगा, और 1 प्लस में 1/25 एलसीएम लेंगे हम तो ये हो जाएगा 25 और 1 26, 11 ऐसे हो रही है यहाँ पर, तो 25 और 11 36/25 काट देंगे 4, तो 4/25 ये मिल जाएगा। तीसरे पे आ जाइए, थर्ड नंबर पर
9/25 को 11/9 से गुणा करेंगे, 9/25 गुणा 11/9, 9 से 9 कटेंगे, 11/25, इसको 0 में जोड़ेंगे तो ये 11/25 आ जाएगा। सही है। और तीसरी पंक्ति में हमने कोई बदलाव किया ही नहीं है, तो माइनस में 3/5, 1/25 और 9/25, तो ये हमारे पास मान हो गया। इधर ये आई बन गया और इधर इसे कहेंगे ए इनवर्स और ये ए। तो बताइए ए इनवर्स तुलना करने पर क्या मिल जाएगा। ए इनवर्स का मान होगा वो होगा 1 माइनस में 2/5 माइनस में 9/15 माइनस में 2/5 4/25 11/25 और माइनस में 3/5, इसके अलावा 1/25 और 9/25। ये हमारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स होगी। तो ये प्रश्न नंबर 16 को हमने पंक्ति संक्रिया के द्वारा सोल्व किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17वें को। 17वें क्वेश्चन को हम देखें तो हम इसे लिखेंगे a इक्वल टू वही, मैं यहाँ भी पंक्ति संख्याएं यूज़ ले रहा हूँ। मोस्टली आप एक तरीका चूज कर लेना, उसी की सहायता से हल करने की कोशिश करना। तो a की जगह पर तो हमारे पास 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 और इकाई मैट्रिक्स की जगह पर हम यूज़ लेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है। और मैट्रिक्स a एज इट इज। अब हम देखें, सबसे पहले हमें बनाना है यहाँ पर एक। ठीक है। एक बनाने के लिए उससे पहले हम यहाँ पे बना देते हैं इसमें एक। कैसे बनाएंगे, हम फिर ट्रांसफ़र कर लेंगे। वैसे तो बनाने में तो देखो हमें भाग देंगे फिर बटे 2 चलता रहेगा। इससे अच्छा है कि मैं इसे वैसे सोल्व कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में चेंज कर रहा हूँ, R2 को कर रहा हूँ 2R1 माइनस करके। ये संक्रिया मैं यहाँ पर लगाता हूँ। तो पहली पंक्ति में हमने बदलाव नहीं किया, 2 0 -1 है। दूसरी में किया, पहली को 2 से गुणा करके घटाया तो यहाँ 1 बनेगा और यहाँ 1 ही रहेगा। और यहाँ पे 2 से गुणा करके हम -2 हो जाएंगे, घटाएंगे तो +2 हो जाएंगे। ठीक। और बाकी तीसरी 0 1 और 3 एज इट इज है। इधर आ जाते हैं हम, पहले को हमने 2 से गुणा किया और दूसरे में से घटाएंगे। देखो ये तो फर्स्ट वाली तो एज इट इज है, इसमें तो हमने कोई बदलाव ही नहीं करना, दूसरे में करना है। तो 2 से गुणा करो पहले को और दूसरे में से घटा दो तो ये -2, बाकी 1 और 0 ही रहेंगे और यहाँ 0 0 1 ही रहेगा। ये आपके पास ए है। अब हम यहाँ पे पंक्तियों में एक्सचेंज कर देते हैं मानों को। तो पंक्ति संक्रियाओं को हम बदल देते हैं यहाँ पर आपस में। ये बदलना नहीं चाहते हो तो भाई आप ऐसा कर लीजिए, घटा दीजिए। बताओ घटा दूँ? ऐसा कर लो भाई, R2 में से R1 में चेंज करते हैं, R1 माइनस में R2 कर देते हैं ताकि R1 में आपके पास चेंजिंग हो जाएगी। एक घटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ -1 होगा और 2 घटाएंगे हम तो ये माइनस में 3 हो जाएगा। बाकी 1 1 और 2 और 0 1 3। ठीक है। दूसरी और तीसरी पंक्ति में कोई बदलाव नहीं था। पहली में करना है, R1 में से R2 को घटाना है, घटाएंगे तो यहाँ पर बन जाएंगे 3 -1 और 0, बाकी एज इट इज -2 1 0 और 0 0 1 और गुणा में मैट्रिक्स A। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर 0 लाना है। यहाँ 0 कैसे लाएंगे, हम माइनस कर देंगे, R2 में चेंजिंग कर रहे हैं तो R2 टेंस टू R2 माइनस में R1। ठीक है। R1 को घटा देंगे, R1 को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, पहले में तो कोई बदलाव नहीं, दूसरे में हम घटा रहे हैं तो यहाँ 0 बन जाएगा। और यहाँ पर R2 1 है, उसमें से माइनस का 1 घटाएंगे तो 1 और 1 प्लस का 2 हो जाएगा। और 2 में से -3 को घटाएंगे तो जुड़ के 5 हो जाएंगे। बाकी 0 1 और 3 ये आपके पास एज इट इज रहेगा। और सामने इधर आ जाते हैं, पहली पंक्ति में नो चेंज, दूसरी में से पहली को घटाना है, -2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये 0 ही रहेगा। बाकी तीसरी पंक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, वो एज इट इज है। अब आगे देखें हम इसे, तो यहाँ पर आपके पास पहला स्तंभ पूरा हो गया। ठीक है। अब पहला स्तंभ पूरा हो गया तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है। मुझे यहाँ पर 1 चाहिए सबसे पहले, तो यहाँ वाला 1 कैसे बनेगा, ऊपर वाले के साथ तो मैं इसमें जोड़ नहीं सकता क्योंकि ऊपर वाले को जोड़ूंगा तो ये 0 बदल जाएगा, इसलिए नीचे वाले में 0 है तो मैं इन दोनों में लगा सकता हूँ, नहीं तो आप 2 का भाग भी दे सकते हो। तो बताओ संक्रिया लगाऊँ इस रूप में या फिर भाग वाली संक्रिया लगाऊँ? चलो मैं घटाने वाली लगा देता हूँ। R2 में से हम R3 को घटा देते हैं। किसको घटा देते हैं? R3 को। तो इस संक्रिया में क्या मिलेगा, हमने पहली पंक्ति में कोई चेंज नहीं किया है, दूसरी में किया है, तीसरी पंक्ति को घटाएंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। फिर 0 1 और
यहाँ पर आपके पास 3 एज इट इज। सामने वाले में आ जाएंगे तो हमने पहली पंक्ति में चेंज नहीं किया है, दूसरी पंक्ति में किया है, दूसरे में से तीसरी को घटाया है तो 5, 2 और यहाँ -1 हो जाएगा। बाकी तीसरी पंक्ति एज इट इज है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। हो गया। अब हमें यहाँ पर बनाना है कितना, 0, और यहाँ भी बनाना है 0। हम दो संक्रियाएं एक साथ काम में लेंगे। एक तो R1 में क्या लेंगे, R1 में R1 प्लस में R2, और एक काम में लेंगे R3 में। R3 में क्या करेंगे, R3 माइनस में R2, यानी एक में जोड़ना है और एक में घटाना है। तो चलिए करें शुरू। सबसे पहले हम R1 में चेंजिंग करते हैं, R1 और R2 को जोड़ देते हैं तो 1 और -1 प्लस 1 0, और -3 और प्लस 2 तो -1। दूसरी पंक्ति में कोई बदलाव नहीं, 0, 1 और 2, और तीसरी पंक्ति में R3 में से R1 घटाएंगे। R3 में से R2 को घटाएंगे हम तो 1 - 1, देखो ये भी 0, 1 - 1 ये भी 0, और 3 में से हम 2 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1। इधर आ जाएं हम तो पहली पंक्ति 3 - 1, पहली पंक्ति में हमें दूसरी को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो -2 मिलेगा, -1 और 2 को जोड़ेंगे तो +1 मिलेगा, 0 -1 को जोड़ेंगे तो -1 मिलेगा। दूसरी पंक्ति में कोई चेंज नहीं करना है आपको, एज इट इज रहेगी। तीसरी पंक्ति में से दूसरी को घटाना है तो प्लस में 5 हो जाएंगे, माइनस में 2 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा घटाने पर। ठीक है, -1 घटाएंगे तो +1 में कन्वर्ट होगा। तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए तीसरे स्तंभ में नीचे 1 आ चुका है, बस आपको इन 2 को 0 करना है। तो कैसे करेंगे, R1 को 0 कैसे किया जा सकता है भाई, तो आप उसमें R3 को जोड़ देंगे, तो R1 में जोड़ेंगे R3 को। इसके अलावा R2 को कैसे चेंज कर सकते हो 0 में, तो R2 में आप घटा देंगे 2R3, R3 को दुगुना करके घटा देना है। तो ये दो संक्रियाएं हम और काम में लेंगे, और इसके साथ ही हमारे पास ये इकाई मैट्रिक्स बन जाएगी। R1 में R3 को जोड़ेंगे तो 1 रहेगा, 0 रहेगा, और ये 0 बन जाएगा। दूसरी पंक्ति में हमने क्या किया है, 2R3 घटाया है, तो नीचे तो 2 0 थी इसलिए कोई घटेगा ही नहीं मान। तीसरे में 2 से गुणा करके घटाएंगे 2 में तो ये 0 बन जाएगा, और तीसरी पंक्ति खुद अपने आप में है ही, जैसी है वैसी की वैसी। अब इधर आ जाइए, क्या करना है, पहली और तीसरी पंक्ति को जोड़ना है। पहले और तीसरी को जोड़ेंगे तो -2 प्लस में 5 तो प्लस के 3 बचेंगे, 1 - 2 तो बचेगा -1, इसके अलावा 2 - 1 तो बचेगा प्लस में 1। फिर दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में आपको तीसरी पंक्ति को 2 से गुणा करके घटाना है। 2 से गुणा करेंगे 5 को 10 बनेंगे, और -5 में से घटाएंगे तो -15 बन जाएंगे। ऐसे ही इसे गुणा करेंगे हम 2 से तो -4 हो जाएंगे, और 2 में से घटाएंगे तो -4 जुड़ के +4 हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे। इसे 2 से गुणा करेंगे तो 4 बनेंगे, और -1 में से 4 घटाएंगे तो -5 हो जाएंगे। बाकी ये 5 -2 और 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर ये बन गई I, और ये बन गई आपके पास A इनवर्स, और बाहर A है ही। तो बताइए A इनवर्स क्या मिला आपको, A इनवर्स में मान आया 3 - 1 1, -15 6, -5 5, -2 और 2। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास A इनवर्स आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम 18वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, यदि आयु A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, आयु है A तथा B, वो एक दूसरे के प्रतिलोम कहलाएंगे यदि और केवल यदि। कंडीशंस है इसके लिए, पर डेफिनेशन में AB = BA = क्या होना चाहिए, इकाई मैट्रिक्स I होना चाहिए, और ऐसा ऑप्शन आपके पास किस में है, D में। तो आंसर D हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। हमारे पास यहाँ पर आज 3.4 एक्सरसाइज पूरी सोल्व हो गई है। कुछ क्वेश्चन यदि हमने जो छोड़े हैं वो आपको नहीं आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जिस किसी में भी दिक्कत हो हम उनको आगे आने वाले वीडियोज़ में शामिल कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, बाय।